अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत व आफ़ियत से होंगे। आज हम एक नया सबक ऐसा लेकर आए हैं कि जब बंदा अपने पीर से मुरीद होता है, उसका पीर वो कौन सी ऐसी चीज़ अपने मुरीद को देता है, उसका मुरीद उससे गाफिल रहता है। अक्सर को मैंने देखा है, उनको ये मालूम नहीं होता है कि हमारे पीर से हमें ऐसी कौन सी चीज़ मिली है कि जो हमारे तमाम रूहानी मरातिब को तय करा सके। हाँ नाज़रीन इकराम, एक ऐसा ही वजीफ़ा या अमल पीर उसको देता है कि जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे पीर ने हमें कौन सा ऐसा वजीफ़ा, कौन सा ऐसा अमल दिया है कि जिसकी वजह से हम अपने रूहानी मराहिल को तय कर सकते हैं, यानी कि इंसान जिससे अपनी रूहानियत को खोल सकता है। नाज़रीन इकराम, सबसे बड़ा जो उसको सबक मिलता है उसके पीर की तरफ से हर सिलसिले में, चाहे वो सिलसिला क़दरिया हो, चाहे वो सिलसिला शोहरवर्दिया हो, चाहे वो सिलसिला रज़विया हो, चाहे वो सिलसिला चिश्तिया हो, चाहे वो सिलसिला बरकातिया हो, जो भी सिलसिला हो, किसी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे वो अबुल उलाई जहांगीरी सिलसिला हो, जिस सिलसिले से ताल्लुक़ रखता हो, उसका पीर अपने मुरीद को एक ऐसा सबक देता है जिससे वो वाकिफ़ नहीं होता है। और वो ऐसा सबक होता है कि उसको ज़रूरत नहीं होती किसी ऐसे सबक लेने की कि जिससे वो रूहानियत का सफ़र तय कर सके। नाज़रीन किराम, वो सबक ये है कि जब बंदा अपने शजरे को खोलता है तो उसके अंदर ये सबक ज़रूर मिलता है, और वो सबक ये होता है कि जिसको हम ज़िक्र खफ़ी और ज़िक्र नफ़ी इस्बात भी कहते हैं। ये ऐसा ज़िक्र होता है, ज़िक्र खफ़ी, ज़िक्र नफ़ी इस्बात, कि जिसके करने से इंसान के तमाम रूहानी मसाइल हल होते हैं। वो अपनी रूहानी सीढ़ियों को तय करता है और वो उस मकाम तक जाता है कि आलम मलकूत, आलम हाहूत, आलम लाहूत, जितने भी आलम हैं सबको वो तय करता है। और ये किस तरीके से तय किया जाता है और वो सबक कौन सा है, तो नाज़रीन किराम मैं बताता हुआ चलता हूँ कि जब आप किसी से मुरीद हो गए हैं और आपके पास उसका सबक नहीं है या उस सिलसिले का आपको सबक नहीं मिला है, तो उसको आप आसानी से अपने पीरो मुर्शिद से पूछ सकते हैं। नाज़रीन इकराम, तो बड़ा ही प्यारा सबक है। वो सबक ये है कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा और मैं उसका तरीक़ेकार बताते हुए चलता हूँ। सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका विर्द किया जाता है और इसकी ज़रब लगाई जाती है 200 बार। यानी कि ला कहते हुए कंधे के तरफ जाएंगे और उसके बाद इल्लल्लाह दिल पर कहेंगे। ये इस तरीके से 200 बार हमें पढ़ना होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस तरीके से इस सबक को दोहराया जाता है। फिर दूसरा स्टेप आता है, जब 200 बार की तादाद मुकम्मल होती है, फिर आता है सिर्फ इल्लल्लाह, इल्लल्लाह। इसको 400 बार पढ़ना होता है। किस तरीके से? या तो इस तरीके से पढ़ सकते हैं, इल्लल्लाह, 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 यानी कि इल्लल्लाह सीधे हाथ की तरफ कहेंगे और जो हा की आवाज़ निकलेगी अल्लाह की, वो दिल की तरफ निकलेगी जिस तरफ हमारा दिल होता है। या फिर अपने सर को उठा के इस तरीके से भी कह सकते हैं, इल्लल्लाह, 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 इल्लल्लाह। जब आप इस तरीके से ज़िक्र करते हैं तो आपकी रूहानियत खुलती है और इस ज़िक्र की शिद्दत से आपके अंदर एक नूर पैदा होता है, और वो नूर जब आपके जिस्म के अंदर जाता है तो आपकी रूहानी क़ुव्वतें बेदार होती हैं और फिर आप मुकम्मल तरीके से अमल के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो लोग अमल की दुनिया से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, सिर्फ़ अपने दीनी मामलात और दुनियावी मामलात को सुधारना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बेशुमार से फ़वाइद हासिल होते हैं और उनके जो नफ्स अम्मारा है वो मरगूब होता जाता है। और इसके बाद जब इल्लल्लाह के हम 400 बार इसको मुकम्मल कर लेंगे, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे अल्लाह, 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 या फिर अल्लाहु अल्लाह। अल्लाहु नहीं कहेंगे, सिर्फ अल्लाहु अल्लाह, क्योंकि जब ये स्टेप पूरे हो जाते हैं उसके बाद फिर अल्लाहु का सबक चलता है। तो आपको ज़िक्र अस्कार में ये चलता है। ज़्यादातर
जो सिलसिलों में मैंने सबक देखा है उसके अंदर अल्लाहु 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 इस तरीके से होता है। सिलसिला रज़विया के अंदर ये सबक मौजूद है, अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह, ये सबक हुआ। तो जब आप इस तरीके से करेंगे इंशाअल्लाह ताला इस सबक के अंदर आपको हर चीज़ मिलेगी, आपकी हर हाजत मुकम्मल होगी और आपकी तमाम जुमला परेशानियां दूर होंगी, हर मर्ज़ से आपको शिफा मिलेगा। और अगर आप मुआलिज हैं, इलाज करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपको अमाल में तरक्की मिलेगी और आप ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे ख्वाब देखेंगे कि जो आपको सीधे रास्ते की तरफ लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जैसे ही जिक्र करेंगे आपका कल्ब साफ़ होता चला जाएगा। इस जिक्र में बड़ा ही मज़ा आता है और बहुत ही लुत्फ़ आता है। नाज़रीन इकराम, मेरा मकसद था कि जो आम लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे और वो लोग इस सबक को समझें और अपने पीर व मुर्शिद के सबक को याद करके अपना ज़िक्र अस्कार करें। इंशाअल्लाह ताला इतना लुत्फ़ आएगा कि आप इस ज़िक्र अस्कार में मस्त हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम सिलसिलों के जो असबाक हैं इंशाअल्लाह ताला उनमें सबके अंदर ये सबक होता है और आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप जिससे आपके जो पीर व मुर्शिद हैं आप उनसे मालूम कर सकते हैं, आपके रहबरी के लिए वो काफ़ी हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।